हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ठेकुआ की रेसिपी। तो ये बिहार का पारंपरिक पकवान की रेसिपी है जिसे कई त्योहारों पर बनाया जाता है। तो इसलिए छठ पूजा पर तो इसी का प्रसाद बनता है। तो फ्रेंड्स, शायद ही ऐसा होगा जिसे ठेकुआ के बारे में नहीं पता होगा। और इस ठेकुआ को मैंने बिहार में जैसे हमारे बनता है उसी तरीके से बनाकर तैयार किया है, बिना चीनी के। तो फ्रेंड्स, रेसिपी थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। ठेकुआ बनाने के लिए लिया है मैंने 2.25 कप गेहूं का आटा, और ये ना तो ज़्यादा फाइन है और ना ही ज़्यादा मोटा है, मतलब मीडियम है। हाथों से छूने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मोटा है। एकदम से जो फाइन पाउडर आता है ना, उस तरीके से ये आटा नहीं है। तो इसी तरीके के आटे से जब हम ठेकुआ बनाते हैं ना, तो थोड़ा खस्ता बनता है और ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी भी बनता है। कलर के लिए ही डालेंगे यहाँ पर 3 बड़े चम्मच नारियल पाउडर, और इसकी जगह आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और यहीं पर मैंने 1 बड़ा चम्मच सूखे नारियल को छोटे छोटे पीसेज में कट करके लिया है, और साथ में ही किशमिश। गुड़ से इस ठेकुए को हम बना रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर फ्लेवर सौंफ का अच्छा आएगा, तो सौंफ भी मैंने यूज किया है। अगर आप चीनी के साथ बना रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सौंफ आप यूज करें। वैसे इसे गुड़ के साथ बनाया जाता है बिहार में, स्पेशली छठ पूजा पर। और अगर आप इसे ऐसे मीठे के तौर पे खाने के लिए बना रहे हैं तो आप चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से बनाएंगे तो थोड़ा ये हेल्दी भी रहेगा। ड्राई फ्रूट डालने के बाद सूखे में ही एक बार मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब इसमें मोहन के लिए डालेंगे 4 बड़े चम्मच घी, 2.25 कप गेहूं के आटे के लिए, और अच्छे से इसे मिक्स करते हैं, रब करते हुए। ये इसका मेन पार्ट है, मतलब कि पूरी रेसिपी का जो मेन पार्ट। एक तो गेहूं का थोड़ा सा आटा दरदरा या मोटा लीजिए, और दूसरा है जब इसमें मोयन डालें तो इसे अच्छे से रब करें, जिससे मोयन अच्छे से गेहूं के आटे में मिक्स हो जाए। और हमारा जब ठेकुआ बने तो वह खस्ता और क्रिस्पी बने। तो कई लोग सूजी भी डालते हैं ठेकुआ को खस्ता बनाने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि बिना सूजी ऐड किए ही बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बनेगा। और फ्रेंड्स, पारंपरिक तरीके से इसे ऐसे ही बनाया जाता है, इसमें सूजी नहीं यूज किया जाता है। इस तरीके से आटे को चेक कर लेंगे तो ये अच्छे से बन रहे हैं, तो मतलब कि मोयन हमारा परफेक्ट है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गुड़ का पाउडर। मेरे पास गुड़ नहीं था तो इसीलिए मैंने इस ठेकुए को इस बार गुड़ के पाउडर से ही बनाया है। गुड़ था लेकिन बरसात की वजह से वो थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है, ये उसी तरीके से होने की वजह से मैंने नहीं यूज किया है। और गुड़ अगर आप यूज करें तो पानी में, मतलब कि हल्के गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट के लिए घुलने के लिए छोड़ दें, और उसी पानी को यहाँ पर छान कर यूज करें। तो जब आप पानी को डालें तो बस ध्यान रखिए कि इसमें ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं डालेंगे, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके जब डालेंगे ना, तो ठेकुए का जो आटा बनेगा वो हार्ड बनेगा, जिससे जो ठेकुआ बनेगा वो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बनेगा। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सख्त आटा गूंथेंगे। 2.25 कप गेहूं के आटे को गूंथने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का यूज किया है। तो हमारा आटा तैयार हो गया है। हो सकता है पानी ऊपर नीचे, डिपेंड करता है कि आटा आप अगर ज़्यादा फाइन ले रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम भी लग सकती है। आटा यहाँ पर अच्छे से ज्वाइन हो चुके, जितने भी ड्राई थे ना, तो अब इसे हल्का सा बस मसल लेंगे। देख सकते हैं आटा हमारा किस तरीके से सख्त है। तो आटा गूंथने के बाद हमें इसे अब रेस्ट पे नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ ऐड किया है। गुड़ ऐड करने की वजह से इसे रखेंगे ना रेस्ट पे तो ये थोड़ा सा चिपचिपा होने लगेगा। तो इसे हाथों हाथ गूंथने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, मतलब कि जितना बड़ा आपको ठेकुआ चाहिए ना उसी शेप में इसे लोइयां इस तरीके से बनाते जाएं। बार में जब ठेकुए की लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर इसे सांचे में या इसे कोई सा भी डिजाइन देने में हमें आसानी होती है। तो मैं इसे इसी तरीके से बनाती हूँ। पहले एक बार इसकी लोइयां इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद इसे जैसे मनचाहा शेप में बना लेती हूँ। 2 तरीके से लोइयों को मैंने तैयार किया है, एक इस तरीके से लंबे शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, इससे हम थोड़ा सा लंबे वाले ठेकुआ बनाएंगे, और एक टिक्की शेप में जिससे गोल वाले हमारे ठेकुए बनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे बिना सांचे से बना रही हूँ। अगर आपके पास सांचा है तो आप इसे सांचे में भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास सांचा नहीं है ठेकुआ बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप बिना सांचे की भी बहुत ही आसानी से इस तरीके से डिजाइन देकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक फोर्क की मदद से इसे साइड की जो एजेज है ना, इस तरीके से दबा दबा कर डिजाइन दे दिया है। और आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कोई सा भी यहाँ पर डिजाइन दे सकते हैं। तो गोल वाले में मैंने यही वाला डिजाइन दिया है। बस सांचा है फ्रेंड्स, लेकिन हम स्पेशली छठ पूजा पर ही सांचे से बनाते हैं। वैसे इसे अगर नॉर्मली खाने के लिए बनाना हो
या और इसे मीठे के तौर पे बनाना हो ना तो बिना सांचे के इसे इसी तरीके से बनाते हैं। ठेकुआ बिहार में स्पेशली छठ पूजा पर और कई जगहों पर इसे ज्यूतिया पर भी बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ भी इसे ज्यूतिया के त्योहार पर बनाया जाता है। ज्यूतिया के दिन जो ठेकुआ बनता है ना उसे उठगन कहा जाता है, जो कि बच्चों की लंबी आयु के लिए ज्यूतिया रखा जाता है। उस दिन इसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। ज्यूतिया के एक दिन पहले भगवान जिमवाहन को भोग लगाने के लिए इसे बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ इसे ज्यूतिया के एक दिन पहले से ही बनाकर भोग लगाने के बाद अगले दिन औरतें व्रत रखती है बच्चों की लंबी आयु के लिए। तो जो छठ पर्व पे बनाया जाता है ना ठेकुआ, तो उसका अपना महत्व है, और जो ज्यूतिया पर ठेकुआ बनाया जाता है उसका अपना अलग ही महत्व है। जो ज्यूतिया पर बनाया जाता है ना उसे ओढ़गन कहा जाता है, जिसमें कोई भी डिजाइन नहीं होता है। टिक्की का शेप देते हुए हाथों से बस ऐसे ही थपथपाकर इसे बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसमें हल्का सा डिजाइन दिया है। हो सकता है फ्रेंड्स की वीडियो आपको थोड़ी बहुत लंबी लगे मेरी बातों की वजह से, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताती चल रही हूँ। जो चीज हमारे यहाँ बनता है उससे फीलिंग जुड़ी हुई है। जैसे छठ पर्व पे जो ठेकुआ बनता है ना तो उसका अपना फीलिंग जुड़ा हुआ है ठेकुए से, और जो ज्यूतिया पर बनाया जाता है ना उससे भी अपनी फीलिंग जुड़ी हुई है। ये एक ठेकुआ या रेसिपी ही नहीं है, ये बिहार का प्यार है, जो कि अलग अलग पर्व पे अलग अलग इसका महत्व बन जाता है। फ्रेंड्स बातों बातों में इस सभी ठेकुए को मैंने शेप देकर तैयार कर लिया है और अब इसे फ्राई करेंगे। तो ठेकुआ को आप चाहें तो रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं अगर आप इसे मीठे के तौर पे बना रहे हैं, लेकिन जो ज्यूतिया पर बनाया जाता है या फिर छठ पर्व पे तो उसे स्पेशली प्रसाद के लिए ही बनाया जाता है, जिसे घी में ही फ्राई किया जाता है। नॉर्मली इसे अगर आप मीठे के तौर पे खाने के लिए बनाएं तो इसे आप रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी डालने के बाद थोड़ा गरम कर लिया था एक बार अच्छे से, और गरम करने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। ठेकुए को जितना ही धीमी आंच पर पकाएंगे ना ये उतना ही अंदर तक अच्छे से पकेगा और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट और खस्ता बनेगा। फ्रेंड्स तो यहाँ पर धीमी आंच पर ही इसे हमें पकाना है, दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक। बहुत ही कम चीज़ों से बनकर ये हेल्दी हमारा ठेकुआ बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड, जिसे आप बच्चों के लिए कभी कभार के लिए बिस्किट के तौर पे बना सकते हैं। मार्केट की बनावटी और मिलावटी जो बिस्किट आती है ना उससे ये कई गुना ज़्यादा खाने में टेस्टी साथ में हेल्दी है। नॉर्मल दिनों में अगर इसे खाने के लिए बनाएं तो आप चाहें तो इसमें और भी वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं के आटे में थोड़ा सा आप सूजी मिक्स कर लीजिए, या फिर ड्राई फ्रूट जो हमने यूज किया है ना केवल किशमिश और सूखा नारियल, तो आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम। ये आने वाली सर्दियों में जब आप इसे बनाएं तो इसमें सफ़ेद तिल जो कि सीजन में मिलता है या खसखस भी डालकर बना सकते हैं, जो कि थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ा देगा। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से बनता है ना उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बनाकर ठेकुआ दिखाया है फ्रेंड्स आपको। तो देख सकते हैं हमारा ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। एक बैच फ्राई होने के लिए भी रखा है फ्रेंड्स मैंने। अभी जितना मैंने बनाया है उसमें से 3 ही पार्ट फ्राई करके आपको दिखाया है फ्रेंड्स। तो एक बात मैं बताना आपको भूल गई हूँ कि जब आप ठेकुए को शेप दें तो जो हमने काजू और किशमिश या और भी आप जब ड्राई फ्रूट्स ऐड करें तो बस जब शेप दें तो इतना ध्यान रखें कि उसे इस तरीके से दबाएं कि वो थोड़ा अंदर की तरफ दिखे, वो बाहर मतलब ना दिखे, नहीं तो जब फ्राई करते हैं ना तो वो तेल या घी में गिरने लगता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब मैंने शेप दिया था तो ड्राई फ्रूट्स जो हमने ऐड किया है ना तो वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं दिख रहे हैं, वो अंदर की तरफ भी देख सकते हैं। अंदर से ये नारियल का हमारा छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर तोड़ने से ही आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो और रेसिपी बनाने का तरीका थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, किस किस के यहाँ ये ज्यूतिया पर्व पे बनाया जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।